देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? क्या रिलीज से किसी सुपरस्टार का स्टारडम वापस आ सकता है? क्या सिर्फ पुरानी यादों के सहारे आज के बॉक्स ऑफिस में टिके रहना मुमकिन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सलमान खान वाकई डाउनफॉल फेस कर रहे हैं या सिर्फ ये एक फेज है? देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तेरे नाम की रिलीज के बारे में, बॉक्स ऑफिस के हालातों के बारे में, पब्लिक रिस्पॉन्स के बारे में, असली ग्राउंड रियलिटी के बारे में। और इस वीडियो में सबसे जरूरी बात होने वाली है सलमान खान के करियर के उतार चढ़ाव की पूरी कहानी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन भाई इस वीडियो में सलमान खान का फुल एकदम डिटेल में एनालिसिस होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और खासकर सलमान खान के फैंस के लिए तो ये एक धमाका है। देखो, अब इसके बॉक्स ऑफिस के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट डे, उम्मीद वाली ओपनिंग। रिलीज के ट्रेंड के दिन रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 20 से 25 लाख की ओपनिंग मिली। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई नई मूवी नहीं थी, न ही भारी प्रमोशन हुआ था, इसलिए इस तरह की ओपनिंग को बुरा नहीं कहा जा सकता। दूसरे दिन भी लगभग वही ट्रेंड रहा, ग्रोथ मामूली सी, लेकिन कोई बड़ा उछाल नहीं। फैंस आए पुरानी यादें ताजा की, लेकिन भीड़ उस लेवल की नहीं देखी जैसी सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही थी। फिर तीसरे दिन यानी शनिवार को थोड़ा उछाल देखने को मिला, लेकिन जो नॉस्टैल्जी वेव की उम्मीद की जा रही थी वैसा तूफान नहीं आया। न बड़े शहरों में फुल शो हुए, न छोटे शहरों में लंबी कतारें लगी। संडे को सबको लगा था कि अब भीड़ टूट पड़ेगी, लेकिन कलेक्शन में उछाल आया जरूर, पर ऐतिहासिक या रिकॉर्ड तोड़ जैसा कुछ नहीं हुआ। सोमवार को लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब तो खेल खत्म, सिर्फ वीकेंड का खेल था, और वो भी भाई कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन मूवी ने लगभग 10 से 15 लाख के आसपास टिककर ये दिखाया कि नाम में अभी भी दम है। मतलब साफ है, पूरी तरह गिरावट नहीं आई, लेकिन मजबूती भी सीमित रही। लेकिन मंगलवार के दिन भाई जैसे ही रील्स वायरल होने लगी, एक तरीके से ट्रेंड बन गया, तो भाई सलमान खान के जो कट्टर वाले फैन थे उन्होंने एक अलग ही धमाका कर दिया। भाई थिएटर में इतना हंगामा मचा है कि भाई आप रील्स में देख ही रहे होगे। लेकिन 5 दिनों का कुल हिसाब ट्रेंड के अनुसार लगभग 1 करोड़ 25 लाख के समथिंग दिखाई दिया। मेकर्स के अनुसार ये 1 करोड़ 50 लाख के समथिंग पहुंचता है। दोनों आंकड़ों में फर्क है जो अक्सर रिलीज में देखने को मिलता है। और वहीं उन्होंने छठे दिन यानी बुधवार के दिन एक नई रणनीति अपनाई। टिकट का रेट घटाकर 99 और 149 कर दिया। शो की संख्या करीब 45 से 50 के आसपास रही। दिल्ली, एनसीआर और मुंबई जैसे बड़े सर्किट में ठीक ठाक स्क्रीन काउंट हुई, लेकिन हाउसफुल बोर्ड बहुत कम दिखे। मतलब ऑक्यूपेंसी औसत रही, पूरी तरह खाली भी नहीं रही, लेकिन भाई भरी हुई भी नहीं थी। लेकिन असली सवाल, क्या 2003 में ये वाला जादू वापस लौटा? सच ये है कि 2003 में जब ये मूवी आई थी उस समय सोशल मीडिया नहीं था। लोग थिएटर से निकलकर रोते हुए बाहर आते थे। राधे का हेयर स्टाइल ट्रेंड बन गया था, डायलॉग्स गली गली गूंजते थे। लेकिन 2026 की ऑडियंस अब अलग है भाई। अब कंटेंट की भरमार है, ओटीटी है, रिलीज की भरमार है, और इमोशंस कनेक्शन होने के बावजूद थिएटर तक खींचा चला आना आसान नहीं होता। तो इसका सबसे बड़ा कंक्लूजन निकल कर आता है, नॉस्टैल्जिया मौजूद है, फैंस का प्यार अभी भी है। मूवी पूरी तरह फ्लॉप नहीं कही जा सकती, लेकिन 2003 जैसा क्रेज नहीं है। थिएटर में तूफान भी नहीं आया, नई पीढ़ी उतनी कनेक्टेड नहीं दिखी। मतलब साफ है, नाम में दम है, लेकिन वो जादू अब यादों में ज्यादा है, लेकिन बॉक्स ऑफिस में कम है। सवाल ये नहीं कि तेरे नाम कितनी कमा रही है, सवाल ये है कि क्या ये रिलीज एक तरफ से सलमान खान के मौजूदा फेस का आईना है? क्योंकि जब हम पीछे देखते हैं, वांटेड कमबैक थी, दबंग मेगा स्टारडम थी, बजरंगी भाईजान इमोशंस ब्लॉकबस्टर थी, सुल्तान कंटेंट प्लस कमर्शियल परफेक्शन थी। उस दौर में सलमान खान सिर्फ एक स्टार नहीं थे भाई, वो ईद का एक फेस्टिवल थे। लेकिन भाई फिर क्या हुआ? देखो, सलमान खान के डाउनफॉल का कारण क्या है? स्क्रिप्ट सिलेक्शन की सबसे बड़ी गलती। पिछले कुछ सालों में जो सबसे बड़ा इश्यू सामने आया वो है स्क्रिप्ट की कमजोरी। स्टार पावर तो आज भी जबरदस्त है, लेकिन सिर्फ स्टारडम अब फिल्म नहीं चलाता। देखो, रेस 3 फ्रेंचाइजी का नाम बड़ा था, बजट बड़ा था, एक्शन बड़ा था, लेकिन कहानी कमजोर थी, ट्विस्ट कंफ्यूजिंग थे और इमोशनल कनेक्शन गायब था। ऑडियंस थिएटर से बाहर यही बोल रही थी, स्टाइल तो था लेकिन स्टोरी कहाँ थी? फिर उसके बाद आई राधे, ओवर स्टाइल, स्लो मोशन, एंट्री शॉट, सब कुछ था, लेकिन कंटेंट कमजोर था। स्क्रीन प्ले और विलेन का इम्पैक्ट भी उतना मजबूत नहीं लगा। आज की ऑडियंस सिर्फ एक्शन नहीं, लॉजिक और ग्रिप भी चाहती है। फिर उसके बाद किसी का भाई किसी की जान। इस मूवी का टोन भी भाई बिल्कुल कंफ्यूज था। पहले हाफ में कॉमेडी, फिर फैमिली ड्रामा, फिर अचानक एक्शन। ऑडियंस को समझ नहीं आया कि मूवी आखिर बना क्या रही है। जब कहानी साफ नहीं होती तो स्टारडम भी कवर नहीं कर पाता। उसके बाद सिकंदर से लोगों को लगा था कि ये एक कमबैक फिल्म होने वाली है। मजबूत एक्शन, बड़ा स्केल, दमदार डायलॉग, सब कुछ मौजूद था, लेकिन फिर वही समस्या सामने आई। कहानी में गहराई की कमी थी, इमोशंस कनेक्ट कमजोर थे, स्क्रीन प्ले ढीला था और कई जगह
गए प्रोडक्ट ही केवल ट्रैक थे। आज की ऑडियंस सिर्फ एंट्री सीन पर सीटियां नहीं बजाती, वो पूरी फिल्म में जुड़ाव चाहती है। अगर कंटेंट मजबूत नहीं है तो ओपनिंग के बाद कलेक्शन गिरना तय है। ये सिकंदर के साथ हुआ। शुरुआती बस था लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ने मूवी को संभालने नहीं दिया। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था बदलता हुआ बॉलीवुड और साउथ का दबदबा। जब KGF चैप्टर 2, पुष्पा द राइज और RR जैसी मूवी आती है, जब पैन इंडिया लेवल की स्टोरी, विजुअल्स और मास अपील का नया स्टैंडर्ड सेट होता है, तब स्टारडम थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। सलमान खान का फॉर्मूला 2010 में काम करता था, 2025 में वही चीज रिपीट करना रिस्की हो जाता है। तीसरा इसका रीजन था ओवर एक्सपोजर और पब्लिक इमेज। टीवी पर बिग बॉस हर साल, कम मूवीज लेकिन ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस। स्टार की वैल्यू थोड़ी रहस्य में होती है। जब आप हर जगह होते हो तो एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाती है। नंबर 14 है प्रमोशंस की कमी। तेरे नाम रिलीज में ना खुद सलमान खान ने पोस्ट डाला, न बड़ा प्रमोशन हुआ। जब करण अर्जुन रिलीज हुई थी तब उन्होंने खुद एक्टिविटी की थी। तो सवाल उठता है, अगर खुद स्टार इन्वॉल्व नहीं है तो ऑडियंस क्यों हाइप बनाए? लेकिन सवाल फिर भी यही आता है, क्या सच में डाउनफॉल है? देखिए, डाउनफॉल और फेज में फर्क होता है। सलमान खान की फैन बेस अभी भी जबरदस्त है। ग्राउंड लेवल पर 99 रुपए के टिकट रखो, लोग आ रहे हैं, लेकिन पहले जैसा हाउसफुल इन 5 मिनट वाले हालात नहीं है। तो मतलब इसका रीजन क्या है? स्टारडम खत्म नहीं हुआ लेकिन भाई कमजोर जरूर पड़ा है। अब देखो कैसा होगा कमबैक। अब सबसे पहले सलमान खान को स्क्रिप्ट पर फोकस करना होगा। सिर्फ स्टार पावर के भरोसे फिल्म चलाने का दौर अब बदल चुका है। ऑडियंस आज इमोशंस, कहानी और कनेक्शन ढूंढती है। बजरंगी भाईजान जैसी दिल को छू लेने वाली मूवी, मजबूत कंटेंट और साफ इमोशंस कोर वाली मूवी ही उन्हें फिर से मास ऑडियंस और फैमिली ऑडियंस दोनों में जोड़ सकती है। सही कहानी ही उनका सबसे बड़ा कमबैक बना सकती है और ये बिल्कुल 100% फैक्ट है। इंडस्ट्री में नई सोच और नई विजन लेकर आने वाले यंग फिल्म मेकर्स आज गेम चेंजर कर रहे हैं। सलमान खान अगर नए डायरेक्टर और नए फ्रेश स्टोरी टेलर्स के साथ काम करते हैं तो उनकी स्क्रीन इमेज को नया एंगल मिल सकता है। नई जनरेशन की ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए यह कदम बहुत जरूरी है भाई। सलमान खान की सबसे बड़ी USP उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और ऑरा रही है। उनकी एंट्री, बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी फैंस को सीट से बांधकर मजबूर करती थी। इसलिए फिटनेस, एक्शन स्टाइल और ऑन स्क्रीन एनर्जी को टॉप लेवल पर बनाए रखना उनके करियर के अलग फेज के लिए बेहद जरूरी होगा। अब उम्मीद है उनकी आने वाली मूवीज। तो अब हम उनकी कुछ अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जो भाई उनका कमबैक कराने में बहुत बड़ा दम रखती है। अभी हाल ही में उनकी बैटल ऑफ गलवान मूवी आने वाली है जो देशभक्ति के ऊपर है। टीजर आया, गाने आए, लेकिन वो अभी भी ट्रोलिंग फेज में चल रहे हैं। बट ये बहुत बड़ा कमबैक होने वाली है क्योंकि भाई ये एक ऐसी मूवी है जो सलमान खान को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाने वाली है। तो आपकी क्या राय है इस बात को कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद फिर आती है दबंग 4। अगर सही तरीके से ये मूवी बनाई गई तो भाई चुलबुल पांडे फिर से धमाका कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ सिक्वल नाम से काम नहीं चलेगा। स्टोरी चाहिए, इमोशन चाहिए और नया ट्रीटमेंट भी भाई बहुत जरूरी है जो ऑडियंस को जरूर चाहिए। अब सलमान खान की तेरे नाम रिलीज क्यों इतना ज्यादा बड़ा कलेक्शन नहीं कर पाई है, इसका सबसे बड़े 3 रीजन है। देखो, सबसे पहले बड़े क्रिकेट मैच चल रहे हैं। हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक इमोशंस है। जब बड़े मैच होते हैं तो फैमिली ऑडियंस खासकर वीकेंड पर थिएटर की बजाय टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर चिपकी रहती है। इसका सीधा असर बॉक्स ऑफिस फुटफॉल पर पड़ता है। दूसरी बात, इंटरनेशनल न्यूज में टेंशन और ग्लोबल माहौल का असर अभी भी लोगों के मूड पर पड़ता है। जब बाहर की दुनिया, तनाव और अनिश्चितता की खबरें चल रही हो तो एंटरटेनमेंट पर खर्चा करने का माइंडसेट थोड़ा इफेक्टिव होता है। तीसरी बात जो बहुत अहम है, इस दौरान मुस्लिम ऑडियंस दिन में रमजान रखती है और शाम को इबादत और परिवार के साथ समय स्पेंड करती है। लेट नाइट शो, रेगुलर थिएटर विजिटर्स कम हो जाती है। खासकर सिंगल स्क्रीन ऑडियंस पर इसका असर साफ दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर ऑडियंस का ध्यान कई तरफ बटा हुआ है। अगर यही मूवी किसी बड़े फेस्टिवल पीरियड जैसे ईद, दिवाली या लंबे वीकेंड में आती, जब लोगों के पास छुट्टियां होती और मूड पूरी तरह एंटरटेनमेंट का होता, तो ओपनिंग और वीकेंड थिएटर शायद थोड़ा बेहतर दिखाई देता। टाइमिंग बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कंटेंट अच्छा हो सकता है, इमोशन जुड़ा हो सकता है, लेकिन रिलीज का माहौल भी उतने ही मायने रखता है। अब आखिरी बात, सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। सलमान खान का स्टारडम रातों रात खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर उन्होंने खुद को अपडेट नहीं किया तो नई जनरेशन सुपर स्टारडम आगे निकल जाएगा। रिलीज ने ये दिखाया है कि प्यार अभी भी है, लेकिन एक्साइटमेंट को फिर से जगाना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात हमें दिल से समझनी चाहिए। एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, हर कोई इस बात को दिल से कनेक्ट करेगा और ये बात भाई हर ऑडियंस को समझनी चाहिए, खासकर सलमान खान के फैंस के लिए। सलमान खान करीब आज 60 साल के हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव में बहुत लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, कुछ लोग तो चारपाई पकड़ लेते हैं, लेकिन ये इंसान आज भी मूवी में काम कर रहा है, आज भी सेट पर घंटों खड़ा रहता है। हाँ, ये सच है कि पहले जैसी 30 से 25 साल वाली कच्ची एनर्जी अब नहीं हो सकती। उम्र अपना असर दिखाती है, ऊपर से हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी रही हैं,
हैं फिर भी वो रुके नहीं। सोचिए, कैमरे के सामने मुस्कुराना आसान है, लेकिन पर्सनल दर्द और प्रेशर के साथ काम करना आसान नहीं होता। हमें ये समझना चाहिए कि भाई एक कलाकार भी इंसान होता है, उसे भी थकान होती है, उसे भी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा है, लड़ रहा है, काम कर रहा है, तो उस मेहनत की इज्जत तो बनती है भाई। लोग उन्हें आए दिन ट्रोल करते रहते हैं, भाई एक बार सोच कर तो देखो, एक बार सोच कर देखो, 60 साल और आज भी लगातार काम कर रहा है वो बंदा। स्टारडम आएगा जाएगा, हिट फ्लॉप आएंगी चली जाएंगी, मूवी चलेंगी नहीं चलेंगी, लेकिन 60 की उम्र में वो जुनून जिंदा रखना यही असली बात है, और शायद इसी वजह से उन्हें भाईजान कहते हैं। अब आपका क्या मानना है भाई, कमेंट में जरूर बताना। क्या ये सिर्फ एक फेज है या सच में सलमान खान को अब बड़ा बदलाव करना होगा? कमेंट में इस बात को जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। और ये था सलमान खान का एकदम फुल एनालिसिस वीडियो। अगर पसंद आया हो और सलमान खान के कट्टर वाले फैन हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।